नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत की कृषि के बारे में समझेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल श्रम शक्ति का 54% कृषि कार्य क्षेत्र करता है, यानी भाग जो 54% भाग कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, आज हम भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानेंगे और यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में जानते हैं, कौन सी ऋतु में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आज हम भारत की खरीफ फसल ऋतु के बारे में बात करेंगे, रबी फसल ऋतु के बारे में और जायद फसल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। भारत की कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत के कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, यानी कोई भी पौधा है वो किसी भी जलवायु में अपने विकास के लिए वृद्धि करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जो बांटे गए, जैसे कि यहाँ पर दिए गए पश्चिमी हिमालय भाग, पूर्वी हिमालय भाग, निचला गंगीय मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगीय मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगीय मैदानी क्षेत्र, गंगेय पार मैदानी क्षेत्र और पूर्व पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। ये कृषि के संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, जो 15 वो हम बता रहे हैं आपको। केंद्रीय पठारी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम पठार पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पठार पर्वतीय क्षेत्र, पूर्व तटीय मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो और हम समझ लेते हैं, 2 पॉइंट रह गए यहाँ पर। गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। तो ये पॉइंट थे, यहाँ पर हम समझेंगे। अब इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु दशा में ही अपना विकास करता है। तो ये भी इसीलिए 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है कि गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो ये आपको याद रखना है कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूँ किस कटिबंधीय पौधा है। तो आपको याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा, अतः इसे जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः गर्मी के मानसून में समय में उगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोनों पॉइंट, कि गेहूं जो है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जबकि आपका धान जो है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे भारत में जो 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करेंगे खरीफ फसल ऋतु के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो खरीफ फसल है मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई तथा कटाई अक्टूबर माह में की जाती है। तो ये भी आपको एक समय याद रखना है, जो समय सीमा दी गई है कि इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में की जाती है और कटाई वो आपके अक्टूबर माह में की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि खरीफ फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, यानी जो कौन कौन सी खाद्यान्न खरीफ फसल में बोए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपकी धान है, ज्वार है, बाजरा तथा मक्का है। तो ये खाद्यान्न फसलें हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं और ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर माह में काटी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि खरीफ फसल की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी, उसके बारे में देख लेते हैं। मूंग, उड़द और सोयाबीन तथा लोबिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो खरीफ फसल में दलहन के अंतर्गत आती हैं, जो खरीफ फसल के अंतर्गत जो जून जुलाई में बोई जाती है वो आपकी मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है तथा लोबिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट हम 2 पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि खरीफ फसल की प्रमुख तिलहने फसलें कौन सी हैं। अभी हमने आपको खाद्यान्न फसलों के बारे में की, दलहन की। अब हम तिलहन के बारे में बात करें तो सोयाबीन है, मूंगफली है और सूरजमुखी, तिल और अंडी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से तिलहन फसलें होती हैं जो खरीफ फसल में जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर माह में काटी जाती है। तो ये आपको याद रखना है खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, और अंतिम पॉइंट इसका हम देख लेते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत का। कपास तथा तंबाकू खरीफ फसल की प्रमुख नकदी फसलें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो नकदी फसलें होती हैं वो कपास और तंबाकू भी उसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे रबी फसल ऋतु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे जो पॉइंट बन रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि रबी फसल शीत ऋतु की फसल है, जबकि खरीफ फसल आपकी ग्रीष्म ऋतु की फसल है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि
रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई अप्रैल माह में की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो खरीफ फसल थी वो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है, जबकि रबी फसल जो है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और मई में काटी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि रबी फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको गेहूँ और जौ है। रबी फसल की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपके मटर और चना है। रबी फसल की प्रमुख तिलहन की बात करें तो आपकी सरसों है। रबी फसल की प्रमुख नकदी फसलों की बात करें तो गन्ना और बरसीम है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए रबी फसल के बारे में। अब हम बात करते हैं जायद फसल के बारे में, ठीक है। तो जायद फसल के बारे में जान लेते हैं। तो जायद फसल के बारे में पहला पॉइंट हम यहाँ पर बन रहा है। पहला पॉइंट है कि जायद फसल रबी तथा खरीफ ऋतु के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि जो खरीफ फसल है वो आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है, जबकि आपकी रबी फसल है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपकी अप्रैल मई में काटी जाती है। तो इसके जो बीच में यानी जून और मई के बीच के जो समय है उसके बीच में आपकी जायद फसल उगाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जायद फसल रबी तथा खरीफ ऋतु के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इस ऋतु में फसलें अपने अंदर पानी संचय करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब जितनी गर्मी पड़ रही तो उतने ही ऐसे फल उगाए जाते हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इस ऋतु की फसलों में अपने अंदर पानी का संचय करती हैं। दूसरा पॉइंट है कि जायद फसलें प्रमुख रूप से कौन कौन सी, तो वो आपकी तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे जो भी पॉइंट बन रहे हैं अगले हम वो भी जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जायद ऋतु की फसलों की समय सिंचाई संपन्न वाले क्षेत्रों में मूंग तथा उड़द भी होती है। तो ये भी संपन्न सिंचाई मतलब जहाँ पर पानी अधिक उपलब्ध होगा वहाँ पर आप मूंग एवं उड़द भी की जा सकती है, ठीक है। पानी की अनुपलब्धता होने पर वहाँ पर इस चीज़ के मूंग और उड़द नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हीं स्थानों पर की जा सकती है जहाँ पर अधिक मात्रा में पानी हो, ठीक है, और उगाए जाते हैं। अतः मूंग उड़द खरीफ ऋतु के साथ साथ जायद ऋतु की भी फसलें। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मूंग और उड़द हैं वो जायद ऋतु की भी फसलें और आपकी खरीफ ऋतु की भी फसलें। तो यह हमने आपके साथ रबी फसल और जायद फसल और आपकी खरीफ फसल के बारे में जाना। तो आपने हमारे साथ इन तथ्यों का अध्ययन किया और समझा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।